दोस्तों, अगर आप एसी, कूलर, फ्रिज, इन्वर्टर, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप या कुछ भी सीखना चाहते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर चलाने की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको मल्टीमीटर चलाने की जानकारी नहीं होगी तब तक आप कोई भी कंपोनेंट चेक नहीं कर पाएंगे कि वो ख़राब है या सही है। और इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाला हूँ इस मल्टीमीटर के सारे फंक्शन। जिन भाइयों को मल्टीमीटर चलाना आता है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, और जिन्हें मल्टीमीटर चलाना नहीं आता है और वो नए नए हैं तो उनके, और जो लोग इस फील्ड में नए हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है। तो दोस्तों, ये जो मल्टीमीटर है येलो कलर वाला, ये आप लोगों ने बहुत जगहों पे, कई जगहों पे देखा होगा, और इस मल्टीमीटर से कई लोगों ने वीडियो भी बना रखी है, कम लोग, लेकिन ऐसे मल्टीमीटर से अभी तक बहुत ही कम लोगों ने वीडियो बनाई है। तो इसको मैं फ़िलहाल हटा दूंगा क्योंकि ये मल्टीमीटर सही भी नहीं है, ये फंक्शन सही नहीं दे रहा है, इसके लिए मैं इसको साइड में रखता हूँ। और मैं इस वाले मल्टीमीटर में आप लोगों को सारे फंक्शन समझाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप नया मीटर लेने जाएंगे तो आप लोगों को ऐसे ही मिलेगा। तो दोस्तों, फिर बात करते हैं जीरो से। तो सबसे पहले ये मल्टीमीटर मैंने यहाँ रख दिया, इसमें देख सकते हैं आप 3 पॉइंट नज़र आ रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें 3 पॉइंट बना हुआ है। ये वाला जो बीच वाला है ये कॉमन है, यहाँ पे हम काली वाली तार को लगाएंगे, और ये वोल्ट के लिए है और ओम के लिए भी है, और ये है एम्पियर के लिए। तो फिलहाल हमें काली वायर पहले हम लेंगे, तो काली वाले को हम लगा देंगे कॉमन में, और ये लाल वाली को लगा देंगे वोल्ट पे। और ये जो 10A DC है इसका फंक्शन मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें कहीं भी काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें कंटिन्यूटी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है ये कंटिन्यूटी है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे। यहाँ पे हम कंटिन्यूटी भी नाप सकते हैं, और यहाँ पे डायोड वगैरह भी नाप सकते हैं, यहाँ पे और भी कई कंपोनेंट यहाँ पे मेजरमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए अभी तो ये ऑफ है, मैं इसको ले गया था यहाँ पे कंटिन्यूटी पे। दोस्तों, कंटिन्यूटी मेजरमेंट करने का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी वायर है हमारे पास, बड़ी हो या छोटी हो, उसको हम कैसे पता करें कि सही है या ख़राब है। तो ये कंटिन्यूटी जो है इसके लिए होता है। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ये वायर है, अगर ये मान लीजिए बीच में से कहीं से कटी हुई है तो इसको हम कैसे मालूम करेंगे कि ये ख़राब है या सही है। तो फिलहाल हम इसको एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, ये वाला आप लोग देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी पे है, और लाल वाली तार को यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि ये वायर सही है। वैसे ही जैसे ये हमारे पास सोल्डरिंग आयरन है, तो इसको भी हम कंटिन्यूटी से ही चेक करेंगे, या कोई प्रेस हुआ, इस्त्री हुआ, इस्त्री मतलब जो कपड़े प्रेस करते हैं हम लोग, प्रेस, उसमें भी एलिमेंट ही होता है और इसमें भी एलिमेंट ही होता है। और ये देखिए, अगर हमको इसको मेजरमेंट करना होगा कि ये सही है या ख़राब है, तो हम इसको ऐसे ही इसको कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए ये ख़राब है, यानी कि इसका जो एलिमेंट है ये जल चुका है, ओपन हो चुका है कहीं से, इसके लिए ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। इसको भी साइड में हटाते हैं। तो दोस्तों, ये कंटिन्यूटी वाले पॉइंट से हम कुछ भी मेजरमेंट कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी वायर हो, कितनी भी बड़ी वायर हो, इससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि जैसे ये छोटी वायर है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे ये छोटी सी वायर है, एक लगभग 1 मीटर की होगी, तो ये इस पे बीप की साउंड, तो इस पे बीप का साउंड आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर वायर काफ़ी बड़ी है, जैसे कि 30 मीटर 40 मीटर की है, तो वहाँ पे यहाँ पे कुछ रीडिंग भी दिखा सकता है, 4 ओम 5 ओम या 10 ओम 12 ओम तक दिखा सकता है यहाँ पे। तो दोस्तों, इसके अलावा कंटिन्यूटी से हम हर कंपोनेंट को भी नाप सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए ये डायोड है, तो इसको भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इसको कैसे हम नापते हैं। यहाँ पे हम लाल वाली, एक तरफ हम लाल वाली तार को रखेंगे और एक तरफ काली वाली को रखेंगे।
देखिए ये जो काली पट्टी है ये एनोड होती है और ये जो वाइट पट्टी है ये कैथोड होती है। तो एनोड पर हम लाल वाली तार को रखेंगे और काली वाली को कैथोड पर रखेंगे। ये देखिए रीडिंग शो कर रहा है। और इसके बाद हम इसको उल्टा करके अगर हम देखेंगे तो कोई भी रीडिंग शो नहीं करनी चाहिए। ये देखिए कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। तो ऐसे हम डायोड को चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी के जरिए। देखिए ये डायोड सही है। और वैसे ही ये जो ट्रांजिस्टर है ये मॉसफेट भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये हाई एम्पियर का ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर ही। तो देखिए इसको भी हम ये लाल वाली वायर को, इसमें बेस, कलेक्टर और इमीटर होता है, तो लाल वाली वायर को हम बेस पे रखेंगे और इनको काली वाली को बारी बारी से कलेक्टर और इमीटर पे मैं रखूँगा। ये देखिए रीडिंग दे रहा है। अब यही मैं इसको अगर उल्टा कर दूंगा, काली वाली तार को बेस पे रखूँगा और लाल वाली को बारी बारी से इन दोनों पे रखूँगा तो कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, यानी रीडिंग नहीं देगा। ये देखिए नहीं दे रहा है, यानी ये भी सही है। तो ऐसे हम कंपोनेंट को नाप सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलेंगे आगे वाले फंक्शन पे। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे आ जाएं, ऐसे ही चलेंगे हम लोग, इधर से ऐसे शुरू करेंगे और इधर से यहाँ तक लास्ट में मैं ये आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 200 200, यानी कि यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, यहाँ ग्रीन से लेके यहाँ तक ये रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए दिया हुआ है। तो दोस्तों हम शुरू करेंगे यहाँ से रेजिस्टेंस को। तो जैसे अगर हमें 100 ओम 200 ओम से अगर कम की रेजिस्टेंस मेजरमेंट करनी है तो हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर उससे ज़्यादा की है तो आइए मैं आप लोगों को एक रेजिस्टेंस मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस है, तो इसको मैं मेजरमेंट करूँगा। एक तरफ मैं इसको हाथ से पकड़ सकता हूँ, दूसरी तरफ ऐसे हाथ से नहीं पकड़ सकते क्योंकि रेजिस्टेंस का ओम बताने लगेगी। अभी आप देख सकते हैं, इसको मैं नीचे रख के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए 3.2 ओम की रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। ये देखिए 3.1 या 2 हो रहा है ये, तो 3.2 ओम की रेजिस्टेंस है ये। अगर हमें और भी इससे भी बड़ी वैल्यू को रेजिस्टेंस मेजरमेंट करनी होगी तो हमें इसके आगे लेके जाना पड़ेगा 2K पे। ये देख रहे हैं आप 2K है, इस पे हम 2K पे लाएंगे तो इसको देखेंगे कौन सी रेजिस्टेंस है। अगर 2K से ज़्यादा हुई तो यहाँ पे कुछ भी रीडिंग नहीं देगा, तो हम इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे ये इसका मतलब कि 2K से ज़्यादा पे है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे 20K पे करेंगे। तो अभी भी ये नहीं बता रही है, इसका मतलब ये है कि ये 20K से भी ज़्यादा की है। तो अब हम इसको करेंगे 200K पे। अब देखेंगे कि बताती है या नहीं। ये देखिए, देखो 97.8 दिखा रहा है ये, यानी कि ये कलर कोड के हिसाब से देखें तो ये 100K की है, 100K की रेजिस्टेंस है। लेकिन जो क्या है कि ये 10% कम और ज़्यादा ये होती है रेजिस्टेंस, इसके वजह से मीटर ऐसे बता रहा है। ये रेजिस्टेंस कोई भी हो 10% या 5% कम या ज़्यादा बताती रहती है। जैसे ये 100K की है तो 101K भी बता सकती है या उससे कम भी बता सकती है। तो ये अभी 97K बता रही है। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब इसके बाद ये जो है पॉइंट, तो अब इसके आगे देखिए दोस्तों, ये 2M लिखा हुआ है, यानी कि 2 मेगा ओम, जो कि रेजिस्टेंस की इकाई में सबसे बड़ी इकाई होती है। फिलहाल हमारे पास ये रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, इसके लिए अब हम चलेंगे यहाँ पे आगे, इसके आगे चलेंगे। तो अब ये ग्रीन वाला पॉइंट तो रेजिस्टेंस के लिए आप लोगों को समझ में आई होगा। अब बात करेंगे वाइट वाले की। तो यहाँ पे आप लोग जो लिखा हुआ देख रहे हैं V, यानी कि वोल्ट नापेंगे। और ये जो मार्किंग आप लोग देख रहे हैं ये DC की मार्किंग होती है। और
ये भी देखिए यहाँ भी वोल्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये जो मार्किंग है ये एसी की मार्किंग होती है। और यहाँ पे फिलहाल हम डीसी नाप रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे 200 एम लिखा हुआ है, यानी कि 200 मिली वोल्ट से अगर कम की वोल्टेज जहाँ पे आ रही है वहाँ पे हम इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये 2 वोल्ट की तो ज़रूरत पड़ जाती है कहीं कहीं, जैसे एक सेल हुआ, हमारा जो सेल होता है वो 1.5 वोल्ट का होता है, यानी कि 1.5 वोल्ट का होता है। तो 1.5 वोल्ट अगर का सेल है तो हम उसको यहाँ पे नापेंगे। अब चलते हैं इसके आगे, ये 20 वोल्ट। तो जैसे कि मान लीजिए कि 20 वोल्ट पे जैसे कि हमें कोई बैटरी है, ये बैटरी मेरे पास है, तो इसमें देखिए प्लस माइनस होता है। ये देखिए ये प्लस दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए ये प्लस है और ये देखिए ये माइनस है। नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, पक्का है नज़र आ रहा होगा। तो ये जो काली वाली है ये हम माइनस की तरफ रखेंगे, और ये जो लाल वाली वायर है इसको हम प्लस की तरफ रखेंगे। ये देखिए 4.02 वोल्ट बता रही है। तो ये 4 वोल्ट की बैटरी है, जो कि आपने यहाँ पे 20 वोल्ट पे हमने नापा, तो इसने बता दिया ये 4 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पे 4 वोल्ट, तो इसमें 4 वोल्ट अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो दोस्तों अगर हमें 20 वोल्ट से भी ऊपर वोल्ट को नापना है तो हम 200 वोल्ट पे करेंगे। जैसे कि 32 इंच की टीवी हो गई, उसका जो एडाप्टर आता है ऐसे वाला, तो उसमें कम से कम 19 वोल्ट या 20 वोल्ट या 21 वोल्ट भी आती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे नापेंगे, और भी कई चीज़ें नाप सकते हैं यहाँ पे, और उससे भी ज़्यादा है, जैसे मोबाइल चार्जर वगैरह हो गया, कोई भी एडेप्टर हो गया, उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है 600 वोल्ट की, क्योंकि वहाँ पे जो बड़े वाला फिल्टर लगा होता है तो वहाँ पे कम से कम 350 वोल्ट आती है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को डीसी का फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, ये तो ऑफ का है, तो अब आते हैं हम एसी पे। ये देखिए ये वाइट वाला भी एसी है। जहाँ हमें 200 से कम एसी वोल्ट नापना है तो हम उसको 200 वोल्ट पे लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे एम्पलीफायर का ट्रांसफार्मर हो गया, तो उसमें उसके सेकेंडरी में बहुत ही कम वोल्टेज आती है, यानी कि 30 वोल्ट 50 वोल्ट तक आती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे। और अगर हमें अपने घर में जो एसी आ रही है, जो करंट आ रहा है, उसको हमें मेजरमेंट करना है तो हम 600 वोल्ट पे करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको ये दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये बोर्ड थोड़ा छोटा बाहर पड़ रही है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ला के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग 250 वोल्ट आ रही है लगभग, कम ज़्यादा थोड़ी बहुत होती रहती है। तो ये जो हमारे घरों में बिजली आती है उसको हम यहाँ से नापेंगे 600 वोल्ट पे। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसके बाद अब ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं इधर से, ये एम्पियर के लिए होता है। तो जिसके लिए हमें ये लाल वाली वायर को निकाल के यहाँ से यहाँ पे लगाना होगा। और जैसे कि हमें किसी भी चीज़ का एम्पियर देखना है, जैसे कि ये चार्जर कितने एम्पियर का है, तो हम इसको सीरीज में लगाएंगे और एक तरफ लाल वाली लगाएंगे, एक तरफ ये काली वाली लगाएंगे। तो कितना एम्पियर लोड ले रही है वो भी यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं 200 मिली एम्पियर से नीचे अगर हमें नापना है तो हम 200 पे लगाएंगे, और इस पे हम 200 मिली एम्पियर से लेकर के ज़्यादा 10 एम्पियर तक हम नाप सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हालांकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है, क्योंकि एम्पियर नापने के लिए एक अलग से मीटर आता है, उसमें एम्पियर नापा जाता है। तो मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पे लगा देता हूँ। और उसके बाद आप लोग ये जो फंक्शन देख रहे हैं HFE, तो ये ट्रांजिस्टर NPN है या PNP है, इसके लिए ये दिया जाता है। तो मैं इसको भी आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए जैसे ये ट्रांजिस्टर है 3 लेग का,
इसमें देख सकते हैं आप ECBE, यानी कि ई मीटर कलेक्टर बेस और ये कलेक्टर बेस ई मीटर। तो इसको हम क्या करते हैं कि अगर ये एनपीएन है तो हम इसको एनपीएन, तो ये एनपीएन है या पीएनपी है, इसको हम ऐसे थोड़ा थोड़ा टांग को साइड में करेंगे। उसके बाद हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये इधर कंटिन्यूटी देगा। इसकी पिनें जल्दी कनेक्ट नहीं होती हैं, तो लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दिया कि ये इसीलिए होता है। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी दे रहा है एनपीएन पे तो समझ लीजिए ट्रांजिस्टर एनपीएन है और ये पीएनपी है। अगर इसमें दे रहा है तो आप समझ जाइए कि पीएनपी है। बस हम लोगों को टांगों को थोड़ा बहुत इधर या ऐसे करके लगाना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो मैं लाता रहता हूँ।